अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो बेसिकली हमारी एक्सरसाइज है। जो प्रीवियस लेक्चर हैं उसमें हमने अपना चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिए। जो इस लेक्चर में हम सिर्फ देखेंगे एक्सरसाइज को। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक आ जाता है वो है एमसीक्यूज़। देखते हैं एमसीक्यूज़ क्या बताते हैं हमें भाई। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वो कह रहे हैं इसमें करेक्ट जो आंसर है उसको सर्कल करें या टिक करें। ठीक है, कहते विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी फोकस ऑन द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। वो कहता है कि जो कौन सी ब्रांच है बायो की जिसमें हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल को। तो उसमें हमारे पास आ जाता है साइटोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोलॉजी, इकोलॉजी, जिसमें स्टडी ऑफ सेल की जाती है उसको कहते हैं साइटोलॉजी। नेक्स्ट जो है वो है द स्टडी ऑफ द प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज इकोलॉजी, जेनेटिक्स, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी। तो इसमें बात की जा रही है हेरिडिटी की, वेरिएशंस की, कि एक ऑर्गेनिज्म में जो वेरिएशंस होती हैं, हेरिडिटी वेरिएशंस होती हैं, वो किस ब्रांच में होती हैं। तो वो आ जाएगा हमारे पास जेनेटिक्स। ठीक है, जेनेटिक्स आ गया। इंसुलिन मेड थ्रू बैक्टीरिया इज एन एग्जांपल ऑफ द टेक्निक ऑफ पैरासाइटोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, हिस्टोलॉजी। तो वो है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी। ठीक हो गया। हार्ट पंप, ब्लड, स्टमक, डाइजेस्ट फूड एंड किडनी एक्सक्रीट waste excrete waste. This statement comes from physiology, anatomy, morphology, histology. तो इसमें आ जाएगा हमारे पास फिजियोलॉजी। ठीक है, विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसमें क्लासिफिकेशन की जाती है। टेक्सोनॉमी है, फिजियोलॉजी है, प्लांटोलॉजी है या बायोजियोग्राफी है। तो उसमें आ जाएगा हमारे पास टेक्सोनॉमी। ठीक है, which step come between making hypothesis and doing experiment? Making deduction, making observation, summarize result, analyzing data। तो इसमें आ जाएगा हमारे पास making deductions। नेक्स्ट जो है हमारे पास 7th MCQs। ठीक है, which of the following is not a characteristics of a scientific method। के जो scientific method की characteristic नहीं है उसको हमने देखना है। It relies on evidence. It involve formulating hypothesis. Hypothesis will always be correct. It require rigorous testing। तो इसमें आ जाएगा हमारे पास C ऑप्शन, हाइपोथेसिस विल ऑलवेज बी करेक्ट। ये बात हमारे पास, ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स नहीं है क्योंकि हाइपोथेसिस को हम फॉल्स भी कर सकते हैं। हमारे पास यही है कि हाइपोथेसिस ऐसी होनी चाहिए जिसको हम फॉल्स भी कर सकें। तो इसका सही ऑप्शन आ जाएगा कि ऑलवेज बी करेक्ट वाला। चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। सीक्वेंस कैसे इसका देखना है मैंने कि साइंटिफिक मेथड का सीक्वेंस कैसे, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट, या फिर है ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, लॉ थ्योरी, हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट, लॉ थ्योरी, डिडक्शन, ऑब्जर्वेशन। इसका आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट वाला ऑप्शन, कि सबसे पहले हम ऑब्जर्व करते हैं, फिर हाइपोथेसिस, फिर डिडक्शन और फिर एक्सपेरिमेंट। ठीक हो गया। पीपल हु स्लेप्ट near smoky fire and less chance to suffer from malaria. Why? Smoke kills plasmodium in their blood. Fire increased temperature and plasmodium are killed in air. Mosquitoes cannot tolerate smoke and are repelled. Smoke kill plasmodium present in mosquito. इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर C। ठीक है, कि मॉस्किटो जो हैं वो टॉलरेट नहीं कर सकते होते स्मोक को। जो हमारे पास लास्ट है ऑप्शन MCQs, वो है एक्सपेरिमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन साइंटिफिक मेथड बिकॉज आर रिसर्च always get correct result, disprove many hypotheses and get some hypothesis proved, is sure that he will prove the hypothesis, gets a chance to work in laboratory। तो इसमें आ जाएगा कि
डिसप्रूव मैनी हाइपोथेसिस वाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ये वाला ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसमें। इसमें हमारे पास कि एक्सपेरिमेंट क्यों ज़रूरी हैं, एक साइंटिफिक मेथड में एक्सपेरिमेंट रिसर्च के दौरान क्यों ज़रूरी होते हैं, क्योंकि उसमें हम डिसप्रूव कर सकते हैं बहुत सारे हाइपोथेसिस को, टू गेट सम हाइपोथेसिस प्रूव्ड एंड गेट सम हाइपोथेसिस प्रूव्ड, जिसमें हम बहुत सारे हाइपोथेसिस को डिसप्रूव करते हैं और कुछ उसमें से हम प्रूव करते हैं। ये थे हमारे पास एमसीक्यूज, और अब हम देखेंगे नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे, ठीक है। जो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है इसमें कह रहे हैं कि डिफाइन द फॉलोइंग ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, जिसमें फर्स्ट जेनेटिक, एनाटॉमी, प्लांटोलॉजी, मरीन बायोलॉजी, पैथोलॉजी, ठीक है। ये हमारे पास आ गई। जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है ना, अगर आप अपना पेज नंबर देखें 7 और 8, ठीक है, उस पर आपको इसका आंसर मिलेगा। देखते हैं 7 और 8 क्वेश्चन, चलते हैं 7 और 8 पेज नंबर पर। ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें बेसिकली हमसे यही पूछा गया, ये ब्रांचेस के बारे में पूछा गया है, उनको डिफाइन करना है। ये सारी ब्रांचेस यहाँ पे दी हुई हैं, फिजियोलॉजी, हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, एम्ब्रियोलॉजी, जेनेटिक है, प्लांटोलॉजी है, टैक्सोनॉमी है, इकोलॉजी है, मरीन बायोलॉजी है, पैथोलॉजी है, इम्यूनोलॉजी है, ये फार्माकोलॉजी है। ये सारी हमें ब्रांचेस दी गई हैं। कोई भी क्वेश्चन आता है, डेफिनेशन पूछता है कोई भी, तो आपने इसमें से इनको देख के आपने आंसर कर देना है। अगर हम इसमें बैक आए क्वेश्चंस के ऊपर, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, यानी ये बायो की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं हेरिडिटी वेरिएशंस को स्टडी करते हैं, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल को स्टडी करते हैं। और जो हमारे पास एनाटॉमी है, एनाटॉमी कहते हैं इंटरनल स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। और जो प्लांटोलॉजी है, ये है स्टडी ऑफ फॉसल्स। मेरीन बायोलॉजी, ये स्टडी है ओशंस के अंदर, ठीक है, जिसमें हम ओशंस के अंदर जो ओशन एनिमल्स होते हैं, मेरीन एनिमल्स सॉरी होते हैं, उनके बिहेवियर को हम स्टडी करते हैं, ठीक है। उनके हम फूड को स्टडी करते हैं, खुराक की, उनका बिहेवियर, उनका स्ट्रक्चर, उनकी कंपोजिशन, सारा कुछ वो स्टडी करता है मेरीन बायोलॉजी में। और जो पैथोलॉजी होती है, उसमें हम स्टडी करते हैं कि कोई भी जो डिजीज़ है उसका ओरिजिन क्या है, वो किस वजह से हुई है, ठीक हो गया। अब ये सारी डेफिनेशंस जो हैं, ये सारा जो टॉपिक है ब्रांचेस में, आपको प्रीवियस लेक्चर्स में क्लियर करवा चुकी हूँ। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आ रही तो फिर आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स ले सकते हैं, ठीक हो गया। जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें है विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू बर्थ और हैचिंग। वो कहता है, वो इसमें कहता है कि वो बायोलॉजी की वो कौन सी ब्रांच है जो इन्वॉल्व है कि डेवलपमेंट से लेके, यानी उसकी जब फर्टिलाइजेशन होती है, फिर डेवलपमेंट वगैरह होने के बाद बर्थ और हैचिंग तक कौन सी ब्रांच है जो इन्वॉल्व होती है। तो उसमें आ जाएगा हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। हाउ इज़ द प्रोफेशन ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी डिफरेंट फ्रॉम एनिमल हस्बेंड्री। जो मेडिसिन एंड सर्जरी है, उसमें हम मेडिसिन अगर देखें, उसमें हम पहले ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसका ट्रीटमेंट करते हैं। सर्जरी में हम क्या करते हैं, ऑपरेशन वगैरह करते हैं, ठीक होगा। कोई अगर पार्ट डैमेज है उसको रिमूव करेंगे या रिप्लेस वगैरह कर देंगे, जिस तरह के अब हमारे पास किडनी ट्रांसप्लांट इसकी एग्जांपल आ गई। अगर बात करें इसकी एनिमल हस्बेंड्री की, तो उसमें हम उसको देखते हैं कि उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, उसकी नस्ल कशी को देखते हैं कि वो बढ़ रही है या नहीं, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, ठीक हो गया। उसमें उसके फूड का ख्याल रखते हैं, सारा कुछ चीज़ें इसी में आ जाती हैं, आप इसको देख लीजिएगा। डिफ्रेंशिएट बिटवीन मॉर्फोलॉजी एंड फिजोलॉजी, ये भी उसमें आ जाएगी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में, 7 और 8 पेज नंबर पर में भी ये भी होगा, ठीक है। व्हाट इज़ कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, ये होता है कि बायोलॉजी की वो ब्रांच होती है जिसमें हम कंप्यूटर और मैथमेटिक टूल्स को मिला के बायोलॉजी की स्टडी करते हैं, वो होती है हमारे पास कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। अब अगर बात करें व्हाट इज़ द रोल ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इन द साइंटिफिक मेथड, यानी इसका रोल क्या है ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट का। ये जो हमारे पास टॉपिक थे, हमने साइंटिफिक मेथड का पढ़ा, ये इसका आंसर आपको वहाँ से मिल जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट रुकिए। कि हमारे लिए क्यों ज़रूरी होते हैं ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है।
अगर हम ऑब्जर्व नहीं करेंगे हमें पता नहीं चलेगा कि हमने हाइपोथेसिस वगैरह कैसे बनानी है। ये देखें, ये ऑब्जर्वेशन का बताया हुआ, ये आपने यहाँ से कर लेना है, ठीक है। ये सॉरी, ये ऑब्जर्वेशन हमें दी हुई है, ठीक हो गया। ये देखें, ऑब्जर्वेशन का टॉपिक आ गया और इसमें आपने बता देना है कि हम इसमें ऑब्जर्व करते हैं प्रॉब्लम को, ठीक है। और जो आ जाती है फर्दर हमारे पास ये एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट के बारे में आपने बता देना है कि जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो फिर हम उस जो हमारे पास हाइपोथेसिस आई होती हैं हम उसको डिस्प्रूव कर सकते हैं या वो हमारे पास प्रूव होती हैं, ठीक है। ये पता नहीं क्या हो रहा है, सॉरी स्टूडेंट्स। रोल रोल बता देना अब आपने ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट का, ठीक है, वहाँ से देख के। अब अगर यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है उनकी बात करें तो उसमें है कि लिंक द स्टडी ऑफ बायोलॉजी विद दैट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्टैटिक्स, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। वो कहता है कि बायोलॉजी का क्या लिंक है उसमें, अगर हम बायो को इन जो हमें ये जो दिए गए हैं सब्जेक्ट्स वगैरह दिए गए हैं इनको मिलाएं, यानी इनकी इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज में आ जाएगा ये, कि वो कहता है इनका क्या लिंक बनेगा। जिस तरह हम बायो और फिजिक्स को देखें, बायो फिजिक्स, बायो केमिस्ट्री, बायो स्टैटिक्स आ जाए, बायो जियोग्राफी, बायो इकोनॉमिक्स, बायो कंप्यूटर साइंस, ये सारा आ जाएगा ना। जब कहते हैं इनका आपस में लिंक करेंगे, वो स्टडी जो होगी उसको थोड़ा सा आपने ना एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। ये इसका आंसर जो है आपको 8 एंड 9 पेज नंबर पे मिल जाएगा। और एक्सप्लेन हाउ द स्टडी ऑफ बायोलॉजी, ये सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ द स्टडी ऑफ बायोलॉजी कैन लीड टू डिफरेंट प्रोफेशनल स्टडीज़। इसमें आपने एक्सप्लेन करना है कि जो बायोलॉजी है वो किस तरह लीड करती है प्रोफेशनल स्टडीज़ में, मतलब कि अगर हम बायो को स्टडी करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम कौन सा जब नेक्स्ट अगर हमने कोई भी प्रोफेशन चूज़ करना हो तो हम कौन सा अडॉप्ट करेंगे, कौन सा ऐसा प्रोफेशन लेंगे रिलेटेड टू बायोलॉजी, जिस तरह फिशरीज़ था, एनिमल हस्बेंड्री था, ये सारे जो है ये वाले जो टॉपिक था ना कैरियर वाला, ये उस वो उसको आपने एक्सप्लेन कर देना है, ठीक हो गया। अब थर्ड जो क्वेश्चन है, जो सेकंड क्वेश्चन है ना वो आपको 10 to 12 पेज नंबर पर मिल जाएगा। और जो थर्ड क्वेश्चन है, साइंस इज अ कोलैबोरेटिव फील्ड इन विच साइंटिस्ट वर्क टुगेदर टू शेयर नॉलेज, प्रूव दिस स्टेटमेंट बाय गिविंग एग्जांपल। वो कहता है कि इसको ना आपने प्रूव करना है, ये जो स्टेटमेंट उसने दी है ना यहाँ से, ये जो स्टेटमेंट आपको दी है ये, इसको कहता है आप प्रूव करें। तो इसका जो आंसर है वो आपको मिल जाएगा पेज नंबर 13 एंड 14 पे, ठीक है। उसमें ये आपको जो मैंने टॉपिक पढ़ाया था साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड, तो उसमें आपने कर देना है वो, जिसमें जिनोम वाला भी था, ह्यूमन जिनोम की बात की गई थी, फिर मलेरिया वगैरह, ये सारा कुछ उसी में आ जाएगा, ठीक है। और अब फोर्थ क्वेश्चन आ गया हमारे पास, हाउ अ हाइपोथेसिस इज कन्वर्टेड टू थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल। ये फोर्थ क्वेश्चन है, ये पेज नंबर 16 एंड 17 पे आपको ना मिल जाएगा। ये मैंने आपको रिसेंटली आपको इसका लेक्चर दिया है, ठीक है। हाँ, हाइपोथेसिस इज कन्वर्टेड, यानी पहले हाइपोथेसिस बनेगी, फिर उसको वो कहते हैं किस तरह कन्वर्ट करेंगे हम थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल में। हाइपोथेसिस पे हम एक्सपेरिमेंट करेंगे अगर तो वो डिसप्रूव नहीं हो रही, ठीक है, तो वो बार बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी डिसप्रूव नहीं हो रही तो वो क्या बन जाएगी, थ्योरी। अब थ्योरी पे जब बन जाएगी फिर उसकी फर्दर हाइपोथेसिस बनाएंगे, डिडक्शन बनाएंगे, ठीक है, फिर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे, अगर वो भी डिसप्रूव नहीं हो रही तो फिर उसके बाद लॉ बन जाएगी, ठीक हो गया। तो ये आपने देख लेना है, ठीक है। What are the basic steps a scientist adopt in order to solve a scientific problem? वो कहता है कि कौन कौन से जो साइंटिस्ट है वो स्टेप्स को अडॉप्ट करता है टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, ठीक है। उसको कौन कौन से स्टेप्स लेने पड़ते हैं, सबसे पहले कि उसको प्रॉब्लम को देखना होता है, यानी उसके बाद ऑब्जर्वेशन, फिर हाइपोथेसिस, फिर डिडक्शन, फिर एक्सपेरिमेंट एंड एट द एंड फिर रिजल्ट। ये जो है ये आपको क्वेश्चन का जो आंसर है वो पेज नंबर 14 पे मिल जाएगा, वहाँ से आपने देख लेना है। उन्होंने सारा इसके साथ साथ थोड़ी थोड़ी डिटेल भी बता देनी है आपने, ठीक हो गया।
इसके बाद डिस्क्राइब द वर्क ऑफ डिफरेंट साइंटिस्ट इन डिस्कवरिंग द कॉज ऑफ मलेरिया। वो कहता है कि कौन कौन से साइंटिस्ट ने वर्क किया था ये डिस्कवरिंग ऑफ मलेरिया में। तो ये वाला क्वेश्चन ना आपको मिल जाएगा 19 एंड 18 पेज नंबर पे। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता भी देती हूँ कि कहाँ से आपने कहाँ तक करना है। ठीक हो गया। सबसे पहले तो हमारे आपने ये जो ब्लू बॉक्स है इसको कर लेना है। ठीक है, इसमें ये इसके बारे में लेवरन के बारे में बताया हुआ है जो फ्रेंच आर्मी फिजिशियन था। ठीक है, इसके बारे में आपने यहाँ से यहाँ तक कर लेना है। और उसके बाद फिर आपने बताना है इसके बारे में, वेट, आपने ये देखें, ये जो उसने ऑब्जर्वेशन की थी ए किंग ने। ठीक है, ए किंग ने जो ऑब्जर्वेशन की थी उनको बताना है आपने। और फिर उसके बाद आपने बताना है ये जो है रोनाल्ड रोस के बारे में आपने बताना है। ठीक है, कि इसने क्या 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 वर्क किया था बेसिकली इसके ऊपर, उसको आपने बता देना है। और ना आपने इनके बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना है। और उसके बाद जो 7th क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ डिस्क्रिप्टिव नोट ऑन द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय रोस। जो रोस ने एक्सपेरिमेंट दिए थे वो कहता है उसको आपने ना थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। ठीक है, उसके ऊपर नोट लिखना है कि उसने क्या क्या किया था। बेसिकली रोनाल्ड रोस ने जो एक्सपेरिमेंट किया था ना कि जो प्लाज्मोडियम है वो किस तरह उसके जो पेशेंट है उसकी बॉडी में किस तरह जाता है, क्या उसको मॉस्किटोज के ज़रिए वो जाता है, उसके ऊपर उसने स्टडी किया था। ठीक है, वो सारा आपने इसमें लिख देना है। ठीक हो गया। आपको अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो फिर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मैंने आपको ये जो है ना इसमें इम्पोर्टेंट 3 क्वेश्चन है। ये क्या हो रहा है, इम्पोर्टेंट 3 क्वेश्चन है इसमें ये वाले। ये देखिए, ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना ये, ठीक है, ये वाले, ये जो क्वेश्चंस है ना ये बेसिकली जो छोटी छोटी डेफिनेशंस होती है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकती हैं। और जो इसके एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है, ये आपने ज़रूर 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 करने होते हैं। क्योंकि अगर किसी चैप्टर के एंड पे एमसीक्यूज़ दिए होते हैं तो जो एग्जामिनर होता है वो वहाँ से एमसीक्यूज़ लाजमी देता है। ठीक है, तो आपने ये एमसीक्यूज़ कर लेना है। जो शॉर्ट क्वेश्चन मैंने करवाए हैं आपको बताया है उनके बारे में, तो वो कर लेना है। और ये क्वेश्चन है थोड़े से लेंथी क्वेश्चन यानी लॉन्ग क्वेश्चन इनको कह सकते हैं, आपने ये वाले क्वेश्चंस कर लेने हैं। ठीक हो गया। उम्मीद करती हूँ कि आपको जो आज का टॉपिक है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। और जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।